हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ब्लैंक रो को आप वीबीए के थ्रू किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि एक्सेल में हमारे पास जो भी काम होते हैं, अगर वीबीए के थ्रू करते हैं तो उसमें लास्ट जो ब्लैंक रो होती है वो हमारा फाइंड करना एक काफ़ी चैलेंज होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। और इसमें होता क्या है कि जैसे कि हमें मल्टीपल शीट्स का डेटा किसी एक पर्टिकुलर शीट में कॉपी पेस्ट करवाना है, तो हमें एक लास्ट रो जैसे होता है A24 तक ही डेटा है, उसके बाद हमें पेस्ट करवाना है। तो हम एक स्टैटिक वैल्यू तो ले नहीं सकते कि 25 के बाद ही पेस्ट करवाए, क्योंकि हो सकता है कि वो बढ़ भी सकता है या तो कम भी हो सकता है। तो हमें एक डायनेमिक वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसी के मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा कि वैसे तो बहुत तरीके के मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसमें एक लॉजिक बिल्ड करना आपको आता है कि किस तरीके से काउंटर रोज का मतलब चलता है, तो आपको इजीली समझ सकते हो कि किस तरीके से एक लास्ट ब्लैंक रोज को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेथड मैं आपको बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और मेथड आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली बना भी सकते हैं। राइट, तो हमारे पास एक डेटा है यहाँ पे, इसमें कुछ ऐसे ही डेटा लिखा हुआ है कि इसमें खाली मैं इस ट्यूटोरियल में खाली आपको बताऊंगा कि लास्ट जो ब्लैंक रो है उसे कैसे सर्च करना है, इस वाली को सर्च कैसे करना है। और हमारी चाहे वैल्यूज़ कम या ज़्यादा कुछ भी होती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसमें वैल्यू हमारी आ जाएगी। राइट, तो हम इसके लिए ऑल्ट F11 प्रेस करके अपना विजुअल बेसिक एडिटर ओपन कर देते हैं और इसे इस तरीके से श्रिंक करके हम कहीं पर भी फिट कर देते हैं, जिससे हम अपने डेटा और अपने विजुअल एडिटर बेसिक एडिटर को देख पाएँ यहाँ पे। तो इंसर्ट में जाके हम मॉड्यूल को इंसर्ट कर देते हैं, तो हमारा मॉड्यूल इंसर्ट हो गया। तो मुझे लास्ट रो को फाइंड करना है, तो पहला मेथड जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब लास्ट रो। ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, तो इसमें मैंने 1 लिख दिया। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, डिम आई एज अ इंटीजर। इंटीजर को हम इसलिए लेते हैं कि इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाए, मतलब इस वाले वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू आ जाए, क्योंकि हमारी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है तो हम एक स्टैटिक वैल्यू नहीं रख सकते। इसलिए हम इंटीजर वैल्यू या लॉन्ग वैल्यू, मतलब इस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस समय जैसे इंटीजर में आई थिंक 67,000 तक की वैल्यू स्टोर हो सकती है हमारे पास, इससे ज़्यादा की नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें लॉन्ग वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल मैं इंटीजर करता हूँ। जैसे आपके पास 67,000, या आप वेरिएबल के लिए देख सकते हैं आप गूगल में भी कि इंटीजर में कितनी वैल्यू स्टोर होती है, लॉन्ग में कितनी वैल्यू स्टोर होती है, ऐसे स्ट्रिंग में कितने होती है। मतलब इसमें पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटीजर में वैसे 67,000 तक की हो जाती है, 67,000 इसी के आसपास की वैल्यू हमारी स्टोर हो जाती है। अगर हम 70 या 80,000 लिखते हैं तो हमें इसके लिए फिर लॉन्ग वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है। राइट, तो फिलहाल हम इंटीजर को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी कम ही डेटा है यहाँ पे, डिम आई एज ए इंटीजर। तो जब भी हम अपना कोई भी ऑटोमेशन करते हैं तो उसके लिए हमें अपने डेटा स्ट्रक्चर को पहचानना काफ़ी ज़रूरी होता है। इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास A1 में हमारा जो डेटा है वो कहीं पे भी हमारे पास ब्लैंक रो नहीं है, तो हम ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं कि जैसे A1 में जाए, A1 से कंट्रोल डाउन हम जब प्रेस करते हैं तो नीचे आ जाता है। तो ये वाला मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ये वाला मेथड यूज़ कर, ये एक्चुअली हमारे डेटा स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है कि हमारे पास रेगुलर बेसिस पे किस तरह का डेटा आ रहा है और किस तरीके से हमें उसे मैनिपुलेट करके अपनी डिटेल निकालनी है। तो डिम आई एज ए इंटीजर और आई इक्वल टू लिख देते हैं हम रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट रो। और यहाँ पे मैसेज बॉक्स में इसकी वैल्यू को पॉपअप करवा देते हैं और रन करते हैं इसे हम यहाँ से। तो आप देखेंगे 22 की वैल्यू आई है। तो अगर आपको पेस्ट करवाना है तो यहाँ पे आप I+1 कर सकते हैं, या तो ऑफसेट का भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको 23 वैल्यू पे पेस्ट करवाना। जैसे आपने कोई डिटेल कॉपी करी है और आपको इस पर्टिकुलर शीट में कॉपी पेस्ट करवानी है, तो आप वहाँ पे वेरिएबल को इस तरीके से, यहाँ से आपका रो नंबर मिल जाएगा, फिर कि कौन सी रो में आपका डेटा आपको पेस्ट करवाना है, तो आप उसको ईजिली पेस्ट करवा सकते हैं। तो पेस्ट करवाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि आपको इस तरीके से डिफाइन करना होगा उसमें रेंज। जैसे आपको यहाँ पे पेस्ट करवाना है, राइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेंज ए एंड
M% का सिंबल एंड i+1 कर सकते हैं यहाँ पे। और मल्टीपल मेथड होते हैं, ऑफसेट का भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका पेस्ट कर देगा फिर। तो इस तरीके से आप लास्ट रो को आइडेंटिफाई करवा के वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये पहला मेथड है। अब दूसरा मेथड यूज़ करते हैं हम, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, और इसका नंबर लिख देते हैं 2, लिख देते हैं example2। तो वेरिएबल हम यही रहने देते हैं, इंटीजर का ही रखते हैं। तो इसमें अभी हमने क्या किया था, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, राइट। तो हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ भी आ सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इतना ही डेटा रहता है, तो हम लिख सकते हैं कि जैसे कि मैं लेट्स सपोज ये एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास 10,000 तक की वैल्यू तक, 10,000 जो A10,000 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से मैं कंट्रोल अप, तो यहाँ पे भी जा सकता हूँ, और यहाँ से फिर इस वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं हम रेंज i इक्वल टू रेंज A10,000 डॉट एंड एक्सेल अप। यहाँ पे हमारे पास डाउन, लेफ्ट एंड राइट इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, तो हम जो भी यूज़ करेंगे तो हम यूज़ कर सकते हैं इन चारों में से कोई सा एक। डॉट रो, इसके बाद हम मैसेज बॉक्स में टाइप करवाते हैं आई की वैल्यू। तो अब देखेंगे 22 रो तक हमारे पास डेटा है, तो इस वजह से इसने इसे पॉपअप करवा दिया है। फिर आप ये वाला यूज़ भी कर सकते हैं, ये वाला मेथड i+1 इस वाली वैल्यू पे पेस्ट करवाए, राइट। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ए एंड i+1 इस तरह के, या तो ऑफसेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ट्यूटोरियल देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो काफ़ी इजी मेथड है, राइट। इसमें मतलब एक तरह से हमें एक वैल्यू को डिफाइन करके उसमें हमें उसके अकॉर्डिंगली हम रो नंबर लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से अब एक तीसरा मेथड हम यूज़ करते हैं, सब थर्ड मेथड, डेमो लिख देते हैं इसका, थर्ड डेमो। ओके, इसमें ले नहीं रहे हैं, डेमो 3 लिख देते हैं इसका नाम। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं डिम, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, डिम एल रो एज लॉन्ग। लॉन्ग जैसे मैंने आपको लिखा है कि इंटीजर की कोई एक लिमिट होती है, 67 समथिंग डेटा को ही स्टोर कर सकता है, लेकिन हमारे पास उससे भी ज़्यादा डेटा है, तो हम उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट रो में एल रो इक्वल टू रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट रोज डॉट काउंट, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स में वैल्यू पॉपअप करवा देते हैं एल रो। इसमें क्या होगा, इसमें इस वाले जो एग्जांपल है इसमें होता क्या है कि जैसे करंट रीजन हमारा होता है कंट्रोल, जैसे हम कहीं पे भी क्लिक करते हैं और कंट्रोल ए करते हैं तो हमारी पूरी रेंज को ही ये कैप्चर कर लेता है। तो इसी लॉजिक के अकॉर्डिंगली जो भी हमें कंट्रोल ए करके जो देखेगा कि लास्ट रो इसमें कौन सी है, तो इस वाले इसके अकॉर्डिंगली वो लास्ट रो को आइडेंटिफाई कर देगा, रोज डॉट काउंट से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। रन करते हैं इसे, तो देखिए 22 आ गया है। फिर यहाँ पे भी आप ऑफसेट का एल रो +1 या तो ऑफसेट लगा सकते हैं। इसके बाद अब एक और एग्जाम्पल को देखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं सब डेमो 4, जहाँ पे लिखते हैं हम डिम आई एज अ इंटीजर, और यहाँ पे आई इक्वल टू लिखते हैं सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा ए, ना डबल कोट्स में ए ये लिखेंगे आप, और देन लिखेंगे एंड एक्सेल अप डॉट रो। यहाँ पे डिम आई एज अ इंटीजर है, तो इसे आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कि आपका ज़्यादा डेटा हो तो लॉन्ग भी लिख सकते हैं इसे, लॉग नहीं लॉन्ग। और यहाँ पे मैसेज बॉक्स में हम आई की वैल्यू को पॉपअप करवा देते हैं, रन करवाते हैं, तो देखिए 22 की वैल्यू आ गई है। इस वाले मेथड में क्या होता है कि हमारी पूरी ए की जो सारी रोज़ एंड जितने भी हमारे यहाँ पे रोज़ हैं मतलब उनका काउंट करके
फिर एंड वाली पोजीशन से अप जाके यहाँ पे आ जाता है, राइट। और यहाँ से लास्ट रो को हम आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। तो इसमें मैंने मल्टीपल मेथड बता दिए, और एक लास्ट मेथड और बता देता हूँ, सब डेमो 4। तो आप कोई भी इनमें से एक यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको सही लग रहा है, और उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करके आप उसका मतलब अपने यूज़ रेंज में मतलब उसका लास्ट काउंट लेके अपना मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इस वाले एग्जांपल में बताता हूँ मैं आपको, डिम एल रो एल रो, मतलब ये मैंने एक वेरिएबल लिया है लास्ट रो के लिए। यहाँ पे लास्ट रो भी लिख सकते हैं, तो एल रो मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लॉन्ग। और यहाँ पे लिखते हैं सेट एस एच टी इक्वल टू एक्टिव शीट। इसमें होगा क्या कि मतलब जो हमारी एक्टिव शीट है उसी का मतलब ये हमारा रो काउंट को कैप्चर करेगा, इसलिए यहाँ पे सेट कर दिया मैंने इसे एक्टिव शीट को, जो हमारी एक्टिवेटेड शीट है, राइट। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम एल रो इक्वल टू एस एच टी, ये हमारा शीट का वेरिएबल हो गया। यूज रेंज डॉट रोज, रोज के बाद हमें इस शीट का नाम देना पड़ेगा एस एच टी डॉट यूज रेंज डॉट रोज डॉट काउंट डॉट रो। और फिर हम इसे मैसेज बॉक्स में पॉप अप करवा देते हैं, एमएसजी बॉक्स एल रो, रन करवाते हैं। ओके, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ले रखा है तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, इसको 5 लिख देते हैं। रन किया तो मैंने इसमें हमारे पास डिटेल आ गई। इस वाले एग्जांपल में क्या किया, डिम एल एज अ लॉन्ग, मतलब एक लॉन्ग वेरिएबल ले लिया मैंने, और इसमें शीट एस एस टी डॉट एक्टिवेट, मतलब जो मेरी एक्टिव शीट है उसी की ये हमारे पास उसी शीट को आइडेंटिफाई करेगा, मतलब जो भी एक्टिव शीट होगी उसी को आइडेंटिफाई करेगा कि इसकी कितनी लास्ट रो है, राइट। तो हम एक्टिव शीट को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा एल रो इक्वल टू एस एस टी हमारी होगी एक्टिव शीट, डॉट यहाँ पे यूज रेंज का आपको एक सिंटेक्स मिलेगा, डॉट रोज, देन एस एस टी मतलब यही हमारी एक्टिवेट शीट, यूज रेंज में मतलब रोज और काउंट कितने हैं टोटल, रोज और काउंट कितने हैं, डॉट काउंट डॉट रो। और इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट रो का हमने इस वेरिएबल को मैसेज बॉक्स में पॉपअप करवा दिया। इसके तरीके से भी आप लास्ट रो को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे कि लास्ट रो को आइडेंटिफाई करवाने के लिए होते हैं, लेकिन इन आई थिंक जो भी मैंने आपको ये बताए हैं ये मतलब अलग अलग मतलब लास्ट रो को आइडेंटिफाई करवाने के लिए, तो आप इनका यूज़ करके जो भी आपकी मतलब जैसे पेस्ट करवाना है डेटा, आइडेंटिफाई करवानी है, तो इन सारे मेथड को यूज़ करके लास्ट रो को आइडेंटिफाई करके अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको डेटा कॉपी पेस्ट करवाना है, कोई वैल्यू आइडेंटिफाई करवानी है, कुछ भी करवाना है, तो इसके अकॉर्डिंगली करवा सकते हैं। तो आप ऐसी एक डेटा बना के इन सारे मेथड को यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। इसके लिए सबसे पहली बात होती है आपको अपने डेटा को एनालाइज करना पड़ता है कि डेटा आपके पास डेली बेसिस पे किस तरीके से आ रहा है और आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।